हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आगामी एग्जाम में जैसे कि रेलवे, ग्रुप डी और एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। प्रथम विश्व मानव रोबोट खेल 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? प्रथम विश्व मानव रोबोट खेल 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ बीजिंग, चाइना में। कहाँ पे हुआ? बीजिंग, चाइना में। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? अभी भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो बने सीपी राधाकृष्णन। कौन बने हैं? सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया अनुच्छेद 66 में दी गई है। चुनावी प्रक्रिया एकल संक्रमणी अनुपातिक मत प्रणाली है। आपसे पूछा जाए भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है ये अनुच्छेद किस में दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 66 में। नीरज चोपड़ा ने 2025 में ज्यूरिक डायमंड लीग फाइनल में कौन सा पदक जीता? नीरज चोपड़ा ने 2025 में ज्यूरिक डायमंड लीग फाइनल में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता रजत पदक। नीरज चोपड़ा ने 85.01 भाला फेंका था और वहीं पर गोल्ड मेडल जिसने जीता था उन्होंने कितने मीटर गोला फेंका था? तो ये फेंका था 91.51। उनका नाम क्या है? जूनियर वेबर। और ये कहाँ के थे? तो ये थे जर्मनी के। ये इवेंट स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में हुआ था। सकारोह पुरस्कार 2025 किसे मिला है? सकारोह पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो ये मिला है आंद्रे पोजाबूत को। किससे? आंद्रा पोजाबूत को। सकारोह पुरस्कार 1988 में यूरोपीय संघ द्वारा दिया जाता है और इसे वैज्ञानिक और नोबेल शांति के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार में लगभग 50,000 यूरो, लगभग 45 लाख रुपए की राशि दी जाती है। किसे एबल पुरस्कार 2025 मिला है? एबल पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो ये मिला है मासिसी की काशीवारा को। किसे? मासिसी की काशीवारा को। एबल पुरस्कार में मैथमेटिक्स क्षेत्र में दिया जाता है और जो जिसको मिला है ये कहाँ, किस देश के निवासी हैं? तो ये हैं जापान के, जिनका नाम क्या है? मासासी काशीवारा। क्या नाम है? मासिसी काशीवारा। जो कहाँ के हैं ये रहने वाले? तो ये हैं जापान के। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश अकेडमी बुक पुरस्कार जीता? किसने ब्रिटिश अकेडमी बुक पुरस्कार जीता? तो ये जीता सुनील अमृत ने। सुनील अमृत ने द बर्निंग अर्थ लेख के लिए ये पुरस्कार जीता। कौन सा? ब्रिटिश अकेडमी बुक पुरस्कार। पैरा ओलंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2025 किस देश में आयोजित की गई? पैरा ओलंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2025 किस देश में आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई दक्षिण कोरिया में। इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया था। कुल 7 पदक जीते थे जिसमें 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्राउंज मेडल थे। क्लच शतरंज चैंपियनशिप शोडाउन 2025 का खिताब किसने जीता? क्लच शतरंज चैंपियनशिप शोडाउन 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता मैग्नस कार्लसन ने। किसने? मैग्नस कार्लसन ने। और ये किस देश के निवासी हैं? तो ये है नॉर्वे के। दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव कोंडा रेड्डीपल्ली किस राज्य में स्थित है? दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन सा है? कोंडा रेड्डीपल्ली। ये किस राज्य में है? तो यह है तेलंगाना राज्य में है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा है? भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा है? तो वह है चंडीगढ़। किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया की पहली सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र यानी थर्मल पावर स्टेशन शुरू किया है? तो वह शुरू किया है चाइना ने। किस राज्य में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बनाया गया है? भारत के किस राज्य में पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कर्नाटक में। ये चिड़ियाघर पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है और पहला डिजिटल एयरपोर्ट महाराष्ट्र में बनाया गया है और दूसरा बटरफ्लाई अभ्यारण्य असम में बनाया गया है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान किस वर्ष तक लॉन्च किया जाएगा? भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान किस वर्ष तक लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च किया जाएगा 2027 में। किसे भारत का पहला अत्यंत गरीब मुक्त राज्य घोषित किया गया है? किसे भारत का पहला अत्यंत गरीब मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो ये किया गया है केरल को। किस स्थान में भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाएगा? किस स्थान पे भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा ऋषिकेश में। और ऋषिकेश कहाँ पर है? तो ये है उत्तराखंड में। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल के क्या रखा गया है? नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल के क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है लोक नेते डीबी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या रखा गया है? लोक नेते डीबी
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और वहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट पहला डिजिटल एयरपोर्ट भी है। वो ये कहाँ पर है एयरपोर्ट? तो यह है मुंबई में। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? 2025 का साहित्य का नोबेल किसे मिला है? तो ये मिला है लास जलो को। किसको? लास जलो को। और ये किस देश के हैं? तो ये हंगरी देश के एक लेखक हैं। कौन? लास जो। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? किस राज्य के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो ये मिला है महाराष्ट्र को। भारत के सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम क्या है जिसे श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया है? भारत के सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम क्या है जिसे श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम है CMS-03। क्या नाम है? CMS-03। ये एक जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट है जिसका वजन लगभग 4400 ग्राम है, लगभग 4.4 टन। बराक ओबामा ने किस डॉक्यूमेंट्री के लिए 2025 में आउटस्टैंडिंग नरेटर श्रेणी में एमी पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है ओवर और ओशियन। क्या? ओवर और ओशियन। बराक ओबामा को 2012 का इजराइल का प्रेसिडेंशियल ऑनर अवार्ड भी मिला है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है इंदौर ने। इंदौर ने प्रथम पुरस्कार जीता है जबकि जबलपुर मध्य प्रदेश को दूसरा पुरस्कार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 का पहला भारतीय विजेता कौन है? अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 का पहला भारतीय विजेता कौन है? तो वो है हिमांशु कुलकर्णी। कौन है? डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी। 2025 आईजी नोबेल पुरस्कार के लिए इंजीनियरिंग डिजाइन श्रेणी में किन भारतीयों को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विकास कुमार और सार्थक मित्तल। कौन? विकास कुमार और सार्थक मित्तल। 25 में संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे पुनः स्थापित किया गया है? सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो वह है सीमा बहोस। कौन है? सीमा बहोस। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मतलब CISF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? CISF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रवीर रंजन। कौन? प्रवीर रंजन। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी कौन बनी है? नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी कौन बनी है? तो बनी है सविता भंडारी। कौन? सविता भंडारी। सितंबर 2025 में नॉर्वे के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा कौन निर्वाचित हुआ है? सितंबर 2025 में नॉर्वे के प्रधानमंत्री के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जॉन गहर स्टोर। जॉन गहर स्टोरे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और इसकी करेंसी क्या है? क्रोन। तो आपसे पूछा जाए नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। और यहाँ की करेंसी क्या है? क्रोन। 2025 में लगातार दूसरी बार फाइनल महिला ग्रैंड स्विस शतरंज चैंपियनशिप टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? 2025 में लगातार दूसरी बार फाइनल महिला ग्रैंड स्विस शतरंज चैंपियनशिप टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो जीता है वैशाली रमेश बाबू ने। किसने जीता है? वैशाली रमेश बाबू ने। पुरुष वर्ग में नीदरलैंड के अनिस गिरी ने यह खिताब जीता है। तो महिला वर्ग में किसने जीता है? वैशाली रमेश बाबू ने। और पुरुष वर्ग में जीता है नीदरलैंड के अनिस गिरी ने। बिहार की पहली महिला फाइटर मास्टर कौन रही हैं? बिहार की पहली महिला फाइटर मास्टर कौन रही हैं? तो वह रही हैं मरियम फातिमा। कौन? मरियम फातिमा। राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक सितंबर 2000 में कौन बनी है? राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? तो बने हैं गीता वाणी राया साम को। किसको? गीता वाणी राया साम। विश्व चैंपियनशिप डी बुकेश को हराने के बाद सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विश्व चैंपियन डी बुकेश को हराने के बाद सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विश्व चैंपियनशिप डी बुकेश को हराने के बाद सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वे बने हैं अभिमन्यु मिश्रा। कौन? अभिमन्यु मिश्रा। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे जिन्होंने कौन सी बुक लिखी है? माइंड मास्टर। किस राज्य सरकार ने बेरोजगार स्नातकों के लिए निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना शुरू की है? कौन सी योजना है? निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना। तो ये बिहार सरकार ने लागू की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप निदेशक के तौर पर किसको नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो वे बनाए गए डेनियल केटस। कौन? डेनियल केटस।
सितंबर 2025 में किस भारतीय शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता प्राप्त हुई है? सितंबर 2025 में किस भारतीय शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता प्राप्त हुई है? तो वह है उदयपुर। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम।